सोनपुर के वसंत नगर प्रदेश में बसा था एक पुराना गांव बंसीपुर। चारों ओर खेत, बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके पीछे एक वीरान कुआं। गांव की गलियों में दिन भर सन्नाटा और रात में अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। गांव के लोग जब भी बाहर से आने वालों को मिलते तो एक बात जरूर कहते, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, चालवा जाग जाता है। कहते हैं बंसीपुर में सालों पहले कोई केशव बाबा नाम का तांत्रिक रहा करता था। लोगों ने उसे पागल समझकर गांव से निकाल दिया, लेकिन जाते जाते उसने गांव को शाप दे दिया। मेरी अधूरी साधना अब इस धरती पर एक परछाई बनकर रहेगी, एक चालवा बनकर। सुरेश रामधनी का बचपन का दोस्त था। वह खेत में देर रात पानी लगाने गया और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली, आंखें खुली हुई, मुंह से झाग निकल रहा था और चेहरे पर ऐसा डर जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पुलिस ने कहा हार्ट अटैक, गांव वालों ने कहा चालवा। रामधनी को यकीन नहीं हुआ। वो अक्सर कहता ये सब बकवास है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। लेकिन उस रात से कुछ बदल गया। रामधनी एक रात अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक औरत की आवाज सुनी, बचाओ, कोई है क्या? वह पास गया तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, पीपल के पेड़ के पास। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई धुआं हो। तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं। चेहरा अचानक बदल गया। वह सुरेश बन गया। रामू, बचा ले! रामधनी चिल्लाया और बेहोश हो गया। गांव के पुजारी पंडित दीनानाथ को बुलाया गया। यह कोई आत्मा नहीं, ये एक चालवा है। ये रूप बदलता है, आवाज बदलता है। ये वही है जिसे केशव तांत्रिक ने जन्म दिया था। इसे रोकना आसान नहीं। उन्होंने बताया कि चालवा उन्हीं लोगों को निशाना बनाता है जो उसकी उपस्थिति को नकारते हैं। रामधनी ने देखा कि गांव में और भी लोग अजीब व्यवहार करने लगे थे। कोई अपनी मां की आवाज सुनकर कुएं की ओर भाग जाता, कोई रात को खेत में बच्चों की हंसी सुनता। एक बच्ची, चंपा, अचानक गायब हो गई। लोगों ने फिर पीपल का पेड़ देखा। उसके नीचे किसी ने अपने नाखूनों से मिट्टी खोदी थी। रक्त के निशान थे। रामधनी अब डर चुका था, लेकिन पीछे हटना नहीं चाहता था। वह पंडित के साथ बनारस गया, जहां एक पुराने साधु ने बताया, जब तक चालवा की जड़, उस अधूरी साधना को नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वह जिंदा रहेगा। उसका केंद्र वो पीपल का पेड़ और कुआं है। वहाँ कुछ दबा हुआ है, शायद तांत्रिक की कोई वस्तु। उन्हें एक विशेष मंत्र और भस्म दी गई, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही असर करती। पूर्णिमा की रात आए, गांव में आंधी चली, पीपल का पेड़ हिलने लगा, कुएं से आवाजें आने लगी, किसी के रोने, चीखने और फुसफुसाने की। रामधनी ने भस्म छिड़की और मंत्र पढ़ने लगा। तभी चालवा प्रकट हुआ, सुरेश के रूप में, फिर उसकी मां के, फिर चंपा के। मैं वो हूँ जिससे तुमने मारा नहीं, डराया नहीं, समझा नहीं। लेकिन जैसे ही रामधनी ने मंत्र पूरा किया, कुएं से नीला धुआं निकला। एक विस्फोट हुआ। चालवा चीखा जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। चालवा अब अपने असली रूप में था, एक काली परछाई, आंखें आग जैसी और आवाज जैसे 100 लोगों की। मैं वापस आऊंगा, मैं हर शक में जन्म लूंगा, मुझे भुलाना मत। गांव में सब सामान्य हो गया। गायब लोग नहीं लौटे, लेकिन अब कोई नई घटना नहीं हुई। पीपल का पेड़ राख बन गया, कुआं बंद कर दिया गया। रामधनी अब गांव का हीरो बन गया, लेकिन वो अब भी रात को जल्दी सो जाता है। 3 महीने बाद रामधनी के घर के पास एक बच्चा खेल रहा था। अचानक वह बोला,
चाचा, आपकी आवाज तो मेरी माँ जैसी है। रामधनी चौंका। उसने बच्चे की आंखों में देखा, कुछ अजीब था।